चलिए सर मैं बोलूं? हाँ बेटा बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन। हाँ क्या होती है? सर a closed and continuous path in which electric current can flow is कहाँ से called देख के बोल electric रहे हो? circuit। कहाँ से देख के बोल रहे सर मैम ने लिखवाया था हो? इसलिए। ओके, याद है तुम्हें या बिना याद वहां से देख के बोल रहे हो? नहीं सर याद है। याद है, ओके। क्या अब बताइए, क्या बोल रहे हो आप? हाँ बोलिए। A closed and continuous path in which electric current can flow is called electric circuit। बिल्कुल सही बोला बेटा। A closed and continuous path, a closed and continuous path in which electric charge can flow, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हो आप, कैन फ्लो, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या क्या कंप्राइज होता है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजेस, क्या क्या होता है भाई? एक सेल या बैटरी होगा, कंप्राइजेस द फॉलोइंग कर देते। नंबर 1, अ सेल और बैटरी। नंबर 2, भाई एक सेल बैटरी हो गई, एक प्लग की हो गया जो बहुत जरूरी है। नंबर 3, प्लग की के बाद में एक कनेक्टिंग वायर्स हो गए भाई, कनेक्टिंग वायर्स। नंबर 4, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर हो गया भाई। नंबर 5, वोल्ट मीटर हो गया जी। नंबर 6, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो गए। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन हुई, और इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें कंप्राइज होती हैं, क्या क्या चीजें होती है बेटा, वो ये वाली चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर मैं आपको एक चार्ट बनवा रहा हूं बेटा, वो चार्ट थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आपने उस चार्ट को समझ लिया तो आपकी आगे की क्लासेस बहुत आसान होने वाली है। चार्ट को आगे थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाई, जो मैं आगे बताने जा रहा हूं। फिलहाल इसकी फोटो ले लेते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी आदित्य जी बोलिए। सर आपने एमीटर क्यों लिखा? एमीटर लगाया ना बेटा मैंने। सर तो ये जरूरी होता है क्या? बेटा एमीटर अगर नहीं लगाओगे तो आप इलेक्ट्रिक करंट मेजर कैसे करोगे? हाँ। जरूरी नहीं है कि आप लगाओगे हमेशा, बट इलेक्ट्रिक करंट को मुझे मेजर करना है तो मैं एमीटर लगाऊंगा। ठीक है। चलिए, तो बेटा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की मैं बात करूंगा, ये क्या क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सारे के सारे बच्चे, वैसे एनसीईआरटी के अंदर है, टेबल है कोई एक, ये देख लेना जरा उससे। अगर मैं बात करूं, हेडिंग डालेंगे सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो नंबर 1 पहला है बेटा इलेक्ट्रिक सेल। अभी जस्ट मैंने बात करी थी, तुम्हें समझाया था इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। ये इलेक्ट्रिक सेल होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सेकंड बैटरी, है ना। बैटरी क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं। इस वाली बैटरी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी हो गई बेटा मेरे पास। तीसरा
प्लग की ओपन, ओपन बोलूंगा या ऑफ बोलूंगा बात एक है, ठीक है ना। ओपन प्लग की बात करूं अगर मैं, तो दिस इज ओपन प्लग की। 4 प्लग की क्लोज्ड, यानी कि करंट फ्लो करेगा, बीच में डॉट आ जाएगा, दैट इज प्लग की है, ये क्लोज है भाई। 5वां वायर जॉइंट है, वायर जॉइंट, जो वायर जॉइंट होगा ये होगा, ये दो वायर है जो आपस में जॉइंट है, पहला वायर दूसरा वायर बीच में ही आ जाएगा भाई। फिर वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, एक दूसरे को ज्वाइन करे हुए वो एक दूसरे को क्रॉस कैसे करेंगे, पहला वायर दूसरा वायर, ठीक है ना। मतलब ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर रहे, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं विदाउट ज्वाइनिंग। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब अगर आ गया, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे बनाऊंगा मैं, दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब। 8 वेरिएबल रेसिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो पहले हाँ एक रेसिस्टेंस की बात करें, रेसिस्टर, दिस इज रेसिस्टर। वेरिएबल रेसिस्टेंस अगर आ जाए, वेरिएबल रेसिस्टर अगर आ जाए, रेसिस्टेंस जिसे हम रीऑस्टेट भी कहते हैं, री स्पेलिंग क्या है रीऑस्टेट की, RH। सर सर आपने सर थर्ड वाले में प्लग की सर ओपन लिखा, सर आपने डॉट तो लगाई नहीं, सर आपने नीचे वाले में लगाई। ओपन या स्विच ऑफ बात एक होती है, क्लोज्ड या स्विच ऑन बात एक होती है, ठीक है। ओके सर, सर मुझे लगा ओपन मतलब ऑन। हाँ वो जनरली कंफ्यूजन होती है सब। चलिए वेरिएबल रेसिस्टेंस या रीऑस्टेट ये होता है बेटा आपका, एक रेसिस्टेंस बनाओगे आप, इसके ऊपर ऐसे ऐसे एरो बनाओगे, या फिर एक रेसिस्टेंस बनाओगे ऐसे एरो बनेगा, ठीक है, दोनों में से कैसे भी ले सकते हो आप। फिर 10 एमीटर, बहुत बार बता दिया एमीटर, ए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। 11 वोल्ट मीटर, और वो आपने क्या लिखा है, वेरिएबल 9th नंबर पे? रेसिस्टेंस, इतनी साफ राइटिंग है यार, तुम लोगों को मेरी राइटिंग ही समझ में नहीं आती है? सर वो नेट प्रॉब्लम है ना आज। सर ये हाँ। दोनों में फर्क क्या है सर, रेजिस्टर और वेरिएबल रेजिस्टेंस? रेसिस्टर और वेरिएबल रेसिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस है बेटा, रेसिस्टर जो फिक्स होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस जिसे आप चेंज कर सकते हो। वेरिएबल रेसिस्टेंस का एक क्लासिक एग्जांपल तुम्हारे घरों के अंदर है, जो फैन रेगुलेटर होता है ना बेटा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल रेसिस्टेंस। फैन रेगुलेटर क्या करता है बेटा, उसे आप कम या ज्यादा करके आप फैन की स्पीड कम या ज्यादा कर देते हो। अगर आपने कम कर रखा है दैट मींस रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, रेसिस्टेंस बहुत बढ़ गया यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो करेगा तो यानी कि कम फैन घूमेगा। अगर आपने उसको ज्यादा नंबर पे कर दिया यानी कि रेसिस्टेंस कम कर दिया, रेसिस्टेंस कम दैट मींस आपने इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई बढ़ा दी, इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई बढ़ा दी तो फैन ज्यादा तेज घूमेगा। सर तो बेसिकली सप्लाई को कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है या कंट्रोल करता है। ओके सर। सर मेरे पास रजिस्टर है, मैं दिखाऊं? तेरे पास रेसिस्टर है, दिखा दे रहा सबको भाई, सारे के सारे बच्चे देखना, दिखाओ जरा सबको बेटा। बहुत ब्लर वीडियो है बेटा, दोबारा दोबारा दिखा अच्छे से, बोल तो सही, कुछ तो बोल। हाँ सर दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ, तो ये बेटा छोटा सा रेसिस्टर होता है जो आदित्य गुप्ता भी दिखा रहा है। बेटा तो घर पे कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं करता आदित्य? हाँ सर करता हूँ। भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक करंट वाले हमेशा पेरेंट्स की प्रेजेंस में होनी चाहिए या फिर टीचर की प्रेजेंस में होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा नहीं बेटा सर, तो अब अपने जरूरत छोटे छोटे। सर अब जरूरत नहीं पड़ती सर, सोल्डरिंग भी कर लेता हूँ।
सोल्डरिंग भी कर लेता है? हाँ सर। क्या बात है यार, वेरी गुड। कौन सा स्कूल है तेरा बेटा आदित्य? सर प्रेसिडियम बस है, ये मैंने यूट्यूब से सीखा है। तो ये रजिस्टर मिला कहाँ से तुझे? मैं ऐसे ही अमेजोन में रैंडम सर्च कर रहा था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने लिया था, यूट्यूब में इसके बारे में पढ़ा और फिर मैंने यूज करा इसको। अच्छा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आगे जाके लगता है तू साइंटिस्ट बनेगा। हाँ। गुड। कल अश्विका बेटा इतना लेट ज्वाइन करने के पीछे रीजन क्या है? सर मैं अश्विका? पहले से थी। नहीं, आप काफी देर से लॉग आउट थे बेटा। नहीं सर मैं हूँ। आप कम से कम 10 मिनट लॉग आउट थे। नहीं सर पहले से। अच्छा ये बताओ, मैंने क्या ये रीऑस्टेट क्या पढ़ाया था बताना? क्या सर? ये रीऑस्टेट का एक एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल क्या था? जब आप पहले से थे तो आपको पता होना चाहिए था ना बेटा। चलिए कोई नहीं, ये सारे के सारे अब बेटा आपको याद करने हैं। अगर आपने याद कर लिया तो अब आपको आगे का टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। दिस इज योर लास्ट टॉपिक नाउ बेटा। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पहले एक बार देख लेते हैं रसिस। चलो ओम फ्लो देख लेते हैं। ओम सर ओम Law. मीटर भी है मेरे पास। ओम मीटर भी है तेरे पास? क्या होता है ओम मीटर? सर कितना रेजिस्टेंस है सर्किट में वो देखने के लिए। हाँ ठीक है। चल अभी जब ऑफलाइन क्लास होगी तो सारी चीजें मंगवाऊंगा, ठीक है? हाँ सर। सारे बच्चे को दिखाइए। चलिए, ओम्स लॉ क्या होता है सारे के सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में 100% एग्जाम में आता है, वो भी 5 मार्क्स का है। क्या ध्यान से देखिएगा बेटा। हाँ, ये कहता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है बेटा? टेम्परेचर आपका फिक्स है, एट अ कांस्टेंट temperature the current flowing through a circuit, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. The current flowing through a conductor is directly proportional to the electric potential difference, electric potential difference at across, across its ends। भाई किसी सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है बेटा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने 2-3 चीजों को अंडरलाइन करा। किसी भी सर्किट के अंदर, मैं एक सर्किट बना देता हूं, लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई सर्किट है, इसमें रिगार्डिंग आप एक एक्सपेरिमेंट भी करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है बेटा? अभी आपने क्या करा, लेट्स सपोज पहले आपने एक सेल लगाया, थोड़ा ध्यान देना, पहले आपने एक सेल लगाया, करंट की वैल्यू मेजर करोगे आप, एक सेल लगाने पे करंट की वैल्यू मेजर करोगे, फिर आप एक सेल और बढ़ा दो, एक सेल बढ़ा दोगे यानी कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, फिर करंट की मेजर करोगे वैल्यू, आप देखोगे करंट की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई, फिर आप एक सेल और बढ़ा दो बेटा, एक सेल और बढ़ा दो, फिर आप देखोगे करंट की वैल्यू और बढ़ गई। दैट मींस और
अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हो, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपका इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर आपका फिक्स रहना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो बेटा करंट की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। फिलहाल मैंने आपको क्या बोला, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर जो करंट फ्लो जो हो रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट से, जो ये करंट फ्लो जो आई फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। दैट मींस अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। इसका भी आपको बेटा पता है, यूपी के अंदर तो आपने बहुत ज्यादा देखा है। यूपी के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बेटा कभी कभार वोल्टेज बहुत कम आता है। जब वोल्टेज कम आता है तो लाइट भी कम जलती है, फैन भी धीरे धीरे चलता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब वोल्टेज कम आएगा तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट भी कम फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली फिर सारी की सारी चीजें धीरे धीरे चलेंगी। कभी कभार वोल्टेज बहुत ज्यादा भी आ जाता है ऑप्टिमल। अब तो खैर बहुत टाइम से भी फिक्स है, 220 230 के आसपास है, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई भी, अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई बढ़ेगी तो ये भी सब आपके तेज चलेंगे। तो यही आपका ओम्स लॉ कहता है कि यार अगर आपने किसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया ना तो आपका करंट भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए बस, मैथमेटिकली। तो सर हम लोग इसको ये बोल सकते हैं ना कि वोल्टेज इज हाई सो इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो हाई। बेटा ये जो मैंने अंडरलाइन करा है इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज बढ़ती है, एक चीज घटती है तो दूसरी चीज घटती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, मैथमेटिकली। बच्चों इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? आई से। आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वी के। या सर आपकी Sorry, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जस्ट अ मिनट। अभी सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो मैं क्या पढ़ा रहा था कि इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बेटा जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं ना तो होता क्या है, एक कांस्टेंट आता है, यू नो इट, अ कांस्टेंट, राइट। इसका मतलब क्या है, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, ये I डिवाइड में जाएगा, V अपॉन I एक कांस्टेंट हो जाता है, और यहाँ पर जो ये कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये होती है V अपॉन I में, जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है R होती है बेटा। R को हम कहते हैं बेटा रेजिस्टेंस, R इज नोन एज रेजिस्टेंस। दैट मीन्स हम ये बोलेंगे V इज इक्वल टू I R हो जाएगा फॉर्मूला, वेयर V होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट। I हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, एंड R हो जाएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की SI यूनिट होगी बेटा ओम, OHM ओम। सिंबल होता है इसका ये ओमेगा, फुल फॉर्म होती है बेटा ओम की ओमेगा, और सिंबल होता है बेटा ओमेगा का, मैं दोबारा बता देता हूं, ओमेगा का सिंबल क्या होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ ओमेगा यानी ओम, ठीक है। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद हम छुट्टी करेंगे, काफी बच्चे पक गए हैं। क्यों? हाँ जी, एक न्यूमेरिकल देख के फिर छुट्टी कर रहे हैं। काफी बच्चों ने तो अपनी छुट्टी पहले ही कर ली है, 2 बच्चे तो पहले ही छुट्टी करके जा चुके हैं। सर ये चलिए, कोई ओम बात का नहीं। सिंबल सर वो हॉर्स शू की टाइप का होता है ना? हाँ, हॉर्स शू का नहीं है, हॉर्स शू बेटा कुछ और होता है, दिस इज हॉर्स शू ना, ओम में बस आगे पीछे ऐसे ही बढ़ा। ओके सर। फोटो ले लें क्या? एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर हम।
ध्यान से देखिएगा भाई जरा। बस 2 मिनट और, एक न्यूमेरिकल से आपको ये समझ में आ जाएगा, इसलिए न्यूमेरिकल करवाना जरूरी है। क्वेश्चन है, a length of resistance, a length of resistance 100 ohm draws a current of 2 ampere. Find electric potential difference, electric potential difference, बताएंगे जरा क्या होगा? अपना आंसर देंगे जी। बिल्कुल बहुत आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन। यस, बस इंपॉर्टेंट एक ही चीज है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, वेरी इजी। मतलब जैसे आप आंख बंद करके कर सकते हो। बिल्कुल, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू बेटा 100 ओम, करंट आपके पास 2 एम्पियर, वी नो इट V इज इक्वल टू IR, V की वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू 2, R की वैल्यू 100, तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू 200 वोल्ट। वेरी इजी बच्चों, बहुत ही ज्यादा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक बताइए क्या सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? यहाँ तक जितना मैंने करवाया बताएंगे सारे के सारे बच्चे। अगर किसी को डाउट है रेज हैंड करेगा, अदरवाइज यहाँ तक के नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। यहाँ तक के नोट्स देखो, 2 लिंक क्रिएट होंगे आज, नोट प्रिपेयर करने हैं यहाँ तक के इनटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आपको देखने। मैं आपको बताता हूँ बेटा कहाँ तक के आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। एनसीईआरटी खोल लेंगे जरा सारे बच्चे। मुझे भी एनसीईआरटी खोल लेनी चाहिए। बच्चों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पेज नंबर 205 तक आपके हो चुके हैं। नोट अप टू पेज नंबर 205 पहला होमवर्क। दूसरा इनटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर अप टू पेज नंबर 205। तीसरा एक आपको न्यूमेरिकल दूंगा, न्यूमेरिकल sent by me on Google Classroom। सर कितने हो गए? हाँ जी, सर कितने हो गए? क्या कह रहे हो आप? सर न्यूमेरिकल्स कितने हो गए? होंगे 20, 30, 40 तो होंगी। सर कब तक देना है? कल शाम तक, ठीक है? हाँ ध्रुव बेटा कुछ पूछना चाह रहे हो आप? ध्रुव सर माइक्रो एम्पियर और सर मिली एम्पियर में सर क्या फर्क है? हाँ ये सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा। ये सारी मेजरिंग यूनिट होती है। सर पेपर चेक हो गए? 10 की पावर -6 होता है, मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है। ये सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? सर पेपर चेक हो गए? पेपर बेटा भी हो रहे हैं, हो जाएंगे सर एग्जांपल्स करने की क्वेश्चन। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ इसके एग्जाम्पल भी ले लेना यार, इनटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर प्लस इसके एग्जाम्पल। सही याद दिला दिया आपने, वेरी गुड। तो ये होमवर्क है भाई, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में होमवर्क के साथ। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय बाय।